हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। आज मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने 2 टाइप को डिस्कस किया है। आज मैं थर्ड टाइप पार्शियल फ्रैक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत से स्टूडेंट्स को देखने के अवसर दीजिए। देखिए बच्चों, आज मैं ये थर्ड टाइप पार्शियल फ्रैक्शन से आपको दिखाऊंगा। और मैंने थर्ड टाइप को किस तरह से बताया है। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीग्रेशन है dx बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो मेरे हिसाब से ये एक टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन होता। ये होल स्क्वायर या होल क्यूब होने की वजह से इसको हमने टाइप 3 में रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे 3 फ्रैक्शन में तोड़ना है बच्चों। इसके लिए 2, इसके लिए 1, टोटल 3 पार्ट में इसको मैं ब्रेक करूंगा। करने के बाद फिर इसको मैं इजीली इंटीग्रेट करूंगा। देखिए कैसे इंटीग्रेशन होता है। मैं मान लिया 1 बाई, नाउ कंसीडर 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका हो गया a बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर, b बाई एक्स माइनस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 2। ये हमने कंसीडर किया है। अभी देखिए मेरा काम होगा बच्चों a, b और c का वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए इसको मैं जस्ट एलसीएम लूंगा। 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। मेरा ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू, यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों x माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो। अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूं बच्चों, तो मुझे मिलता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अभी मैं एक एक टर्म को जीरो करके एबीसी का वैल्यू निकालूंगा। देखिए बच्चों, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाता है। तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू, ये देखिए बच्चों 1 माइनस 1 इज 0, तो पूरा जीरो हो जाता है, प्लस c इंटू, ये भी आपका जीरो हो जाता है। तो यहां से आपको क्या मिलता है बच्चों, a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1/3 आपको मिला है। अब देखिए अगर मैं फिर से पुट करता हूं x इज इक्वल टू -2। अभी देखिए x का -2 पुट करने से ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाता है। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -2 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका हो जाता है कि -3 का स्क्वायर माने 9, तो 1 इज इक्वल टू 9c। तो यहां से आपको c का वैल्यू मिलता है 1/9। आपको यहां से c मिल जाएगा 1/9। अब यहां से कोई भी टर्म मेरा जीरो एक साथ नहीं हो रहा है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने a और c को फाइंड आउट कर लिया है।
अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा बच्चों, ये मेरा 2x होगा, ये माइनस एक्स, तो आपका प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2b, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 2 इज माइनस 2, और यहाँ पर आपका हो जाता है बच्चों c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। सो इसको अगर ओपन करता हूं मैं, तो आपको मिलेगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। अब मैं अगर कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूं, देखिए बच्चों 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस मैंने और आगे का टर्म नहीं लिया है बच्चों, मैं लिख सकता था, चलिए मैं लिख देता हूं यहां से, प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, ये आपका x होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म आपको मिलता है 2a माइनस 2b प्लस c। अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 0 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां से देखिए बच्चों b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर c का वैल्यू 1/9 यहाँ पुट करता हूं, तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस 1/9। मुझे ये सारे वैल्यूज मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। ये वैल्यूज यहाँ पुट करने से मुझे मिलेगा, a का वैल्यू है आपका 1/3, b का वैल्यू है आपका माइनस 1/9, और c का वैल्यू है आपका 1/9। अभी देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये आपका इंटीग्रेशन जो है dx बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये आपको मिलेगा 1/3 इंटीग्रल dx बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/9 इंटीग्रल dx बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1/9 इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों इसके पहले देखिए ये वाला जो टर्म है पहला वाला, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 2 dx माइनस 1/9 लॉग x माइनस 1 लिख सकता हूं मैं बच्चों, प्लस 1/9 लॉग x प्लस 2 लिख सकता हूं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है आपका। ये वाला टर्म जो है बच्चों डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है x टू दी पावर ऑफ n dx, आपका होता है x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूं रिजल्ट बच्चों, माइनस 1/3 x माइनस 1, क्योंकि बच्चों ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये माइनस 1 है। और यहां से मैं अगर 1/9 कॉमन लेता हूं तो आपको मिलेगा log x प्लस 2 बाई x माइनस 1, ये मेरा लॉग प्रॉपर्टी है। log a प्लस log b, आपका log a भी होता है लेकिन यहाँ माइनस है, इसकी वजह से ये log a बाई b हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है बच्चों। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक और इसी टाइप का सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिए आपको ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों। मैं इरेज करता हूं, देखिए मेरा अगला सवाल है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है प्लस 1 dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, या इसको आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको आप 4 कर दीजिए, ये x माइनस 1 ही रहने दीजिए और इसको x प्लस 2 कर दीजिए।
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन से तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। अगर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर इक्वल होता है या न्यूमरेटर का x का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, तो बच्चों मुझे एक बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक न्यूमरेटर में x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से कम ना हो जाए। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आप, इसको मैं डिवाइड करता हूं, लेकिन उसके पहले इसको मैंने ओपन कर लेना है। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 4 ही लिखा है मैंने, और इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए बच्चों क्या मिलता है। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिलेगा, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2, तो फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो आपको यहाँ से फाइनली मिलता है बच्चों एक्स क्यूब, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। हाँ बच्चों, ये सिर्फ एक बार जाएगा, अगर वन टाइम ये जाता है तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा मुझे, ये कैंसिल हो जाता है, आपको मिलेगा 3x प्लस 2। अब जो ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। देखिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं, कोसेंट आपका 1 है, रिमाइंडर आपका 3x प्लस 2 बाई x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका dx हो गया। यहां तक आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करता हूं, उसके बाद मैं फाइनली इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखिए, हाँ अब मैंने इसको कंसीडर किया है, देखिए बच्चों 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका है a बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b बाई एक्स माइनस 1, इसका पावर एक एक कम होता रहेगा बच्चों। अगर मान लीजिए ये 3 होता तो यहाँ पर क्यूब होता, फिर स्क्वायर होता, फिर 1 होता। तो यहाँ पर स्क्वायर है मेरा, तो स्क्वायर प्लस 1 में ही तोड़ देंगे इसको, और यहाँ पर c बाई ये आपका x प्लस 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको बच्चों। जब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म आपके कट जाते हैं बच्चों। अब देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, इधर से देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 मैंने आपका इधर हो जाता है 5, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। तो आपको यहां से a मिल जाता है बच्चों 5/3। यहां मैंने लिख के रखा है a इज इक्वल टू 5/3। चलिए, अब मैं x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करता हूं। माइनस 2 पुट करने से बच्चों ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2। यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं माइनस 2 पुट करूंगा तो आपको मिलेगा बच्चों माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2, 3 टू द 6 होता है बच्चों, इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर।
हाँ स्टूडेंट्स देखिए अब कितना हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका -4 हो गया और इधर आपका -3 का स्क्वायर माने +9 हो गया, इज इक्वल टू 9 ऑफ सी, 9c हो गया, तो यहाँ से c आपको मिल गया -4/9। सेकेंड वैल्यू भी आपका आ गया, c आपका हो गया -4/9। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं इसको स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा 3x + 2, ये आपको हो जाएगा ये x + 2, एक यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा bx², यहां से +2x, यहां से -x, तो आपका हो जाएगा +bx और -2b, और यहां से आपको मिल जाएगा cx² -2cx + c। ये a - b का होल स्क्वायर से मैंने इसको ब्रेक कर दिया बच्चों। यहां से देखिए आपका b + c ऑफ x² हो गया प्लस a + b -2c इंटू x हो गया, और कांस्टेंट टर्म आपका 2a - 2b + c हो गया। हाँ इधर आपका 3x + 2 है। तो अभी देखिए अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो आपको यहां पर मिलेगा b + c = 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका x² का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। यहां पर देखिए मुझे c - 4/9 मिला है, अगर मैं यहां पुट करता हूं तो b - 4/9 = 0, तो आपको यहां से b मिल जाता है +4/9। मैंने तीनों वैल्यू को पा लिया है बच्चों। अब देखिए मैं सिर्फ इन वैल्यूज को यहां पुट करूंगा और मैं ये पार्ट का इंटीग्रेशन निकालूंगा। अभी देखिए अब वो मेरा जो है यहां पर इंटीग्रेशन, देखिए बच्चों 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाता है प्लस इंटीग्रेशन 3x + 2/x - 1² इंटू x + 2 dx। अब मैं सिर्फ इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करूंगा जो कि मेरा यहां पर है। अब मैं सिर्फ a b c का वैल्यू पुट करूंगा। a = आपका 5/3 है, b आपका 4/9 है और c आपका -4/9 है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा इसका dx, ये टर्म का dx और ये टर्म का dx। यहां पर देखिए इसको अगर मैं लिख सकता हूं 5/3 इंटीग्रल x - 1 ⁻² dx, इसको मैं लिख सकता हूं 4/9 log x - 1, और इसको लिख सकता हूं -4/9 log x + 2। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपका होगा -5/3 x - 1। यहां से अगर आप 4/9 को कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा log x - 1/x + 2, लॉग प्रॉपर्टी से बच्चों +c। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहां पर देखिए बच्चों फाइनल आंसर जो है वो है इंटीग्रेशन था आपका x³ + 4 dx बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2। इसका आंसर होगा आपका 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो है ही आपके पास -5/3 इंटू x - 1 प्लस 4/9 log x - 1/x + 2 प्लस c। तो बच्चों आपको मेरा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और
और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को पाने के लिए और भी इंटीग्रेशन को नए चैप्टर को देख पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आगे चैप्टर्स में और भी डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन आप लोग के लिए लेके आऊँगा। ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है। मैं यहाँ जितने टाइप के इंटीग्रेशन है बच्चों आपके क्लास 12 स्टैंडर्ड में मैं वो सारे टाइप सॉल्व करूँगा और आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं एंटायर इंटीग्रेशन को आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू बच्चों।